ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। हकीम दवा वाला। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक हकीम साहब की दुकान थी। वो हकीम साहब लोगों का अधूरा इलाज करते थे, यानी पहली खुराक के लिए मरीज को अपने दवा खाने पर बुलाते और दूसरी खुराक के लिए उसे अपने घर बुलाते और खूब पैसा बटोरते थे। हकीम साहब अकेले ही दवा बेचते थे। उन हकीम साहब की एक बीवी भी थी। उस गांव में मीठा, बिट्टू और चिट्टू नाम के 3 आदमी रहते थे। चिट्टू की टांग खराब थी और बिट्टू का हाथ खराब था, जबकि मीठे के मुंह पर दाग थे और लोग उससे दूर रहते थे। अरे भाई, आपके चेहरे पर जो दाग है, लगता है सड़े हुए कबाब है। और क्या तो आप थे ही, सितारे भी साथ है। तुम मेरे चेहरे का मजाक मत उड़ाओ, दाग तो चांद में भी होते हैं। इस तरह लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन चिट्टू उस हकीम साहब की दुकान पर आया। हकीम साहब, मेरी टांग में अजीब दर्द हो रहा है, कोई अच्छी सी दवा तो दे दो। ठीक है, मैं आपको 2 खुराक बना कर देता हूँ। 2 खुराक में दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है हकीम साहब, आप मुझे 2 खुराक बना दो। ये सुनकर हकीम साहब बोले, मैं 2 खुराक आपको एक साथ बनाकर नहीं दूंगा, पहले 1 दिन की खुराक दूंगा। क्यों हकीम साहब, आप मुझे 2 खुराक इकट्ठे बना दो। नहीं, ये मेरे कायदे कानून में नहीं है। पहले तुम एक खुराक खाओ, उससे तुम्हारी टांग का दर्द ठीक हो जाएगा और टांग भी छोटी हो जाएगी। फिर तुम मुझसे दूसरी खुराक लेने मेरे घर आना। मैं उस खुराक पर कुछ पढ़कर दूंगा, जिससे तुम्हारी टांग फिर बड़ी हो जाएगी और तुम्हारी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हकीम साहब, पहले मेरी टांग छोटी होगी, फिर दूसरी खुराक से बड़ी होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर हकीम साहब बोले, जी, मेरा इलाज ऐसा ही है और तुम ऐसे ही ठीक होगे। ये सुना तो चिट्टू ने हकीम साहब से दवा ली और अपने घर आ गया। अगर मैं ये दवा खा लूं और इससे मेरी टांग छोटी हो गई, तो इसका मतलब हकीम साहब की दवा काम कर रहे हैं। ये कहकर चिट्टू ने दवा खा ली तो उसकी टांग का दर्द ठीक हो गया और साथ ही उसकी टांग भी छोटी हो गई। अरे वाह, हकीम साहब तो ठीक कह रहे थे। इससे तो मेरी टांग छोटी हो गई है और दर्द भी खत्म हो गया है। और अब दूसरी खुराक खाऊंगा तो इससे मेरी टांग वापस ठीक हो जाएगी। अगले दिन चिट्टू उन हकीम साहब के घर गया और उनका दरवाजा बजाया तो हकीम साहब बाहर आए। हकीम साहब, आपकी दवा में तो जादू है। आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। अब मुझे दूसरी खुराक दे दे। ये सुनकर हकीम साहब ने दूसरी खुराक भी दे दी और उससे पैसे ले लिए। फिर चिट्टू घर आया और दूसरी खुराक खा ली तो उसकी टांग वापस लंबी हो गई। वाह हकीम साहब, जिंदाबाद, मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं अपने दोस्त को जाकर बताता हूँ। उसके हाथ में बहुत दर्द है, तो उसका दर्द भी ठीक हो जाएगा। फिर वो जल्दी से बिट्टू के पास जाता है और उसे हकीम साहब के बारे में बताता है। बिट्टू, मैंने एक हकीम साहब ढूंढ लिए हैं, उनके पास तुम्हारे हाथ का इलाज है। यार, कहीं वो नीम हकीम खतरा जान तो नहीं है? नहीं नहीं यार, वो बहुत अच्छे हकीम हैं। देखो, मेरी टांग भी ठीक हो गई है। इन हकीम साहब की मेहरबानी से। तुम उन हकीम साहब के पास जाना, पहले वो तुम्हें 1 दिन की दवा देंगे, उससे तुम्हारे हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा हाथ छोटा हो जाएगा। यार, ये कैसी दवा है? यार सुनो तो सही। फिर तुम उसके घर जाना, वो तुम्हें दूसरी दवा बना देंगे पढ़कर। वो खाने से तुम्हारा हाथ वापस बड़ा हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम अभी जाओ। ये सुनकर बिट्टू बोला, यार, मरवा मत देना। नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ और उससे कोई सवाल ना करना, बस दवा ले आना। ठीक है यार, मैं जाता हूँ अभी दवाई लेने। अगर मैं ठीक हो गया तो फिर मीठे को भी उस हकीम के बारे में बताऊंगा। उसका चेहरा बहुत खराब हुआ है। ये कहकर बिट्टू हकीम साहब की दुकान पर चला गया और कहा, हकीम साहब, मुझे मेरे दोस्त ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है।
कि आपकी दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है। मेरे हाथ में बहुत दर्द है, आप मुझे दवा दे दो। ये सुना तो हकीम साहब ने उसे दवा बना दी और अगली खुराक के लिए उसे घर आने को कहा और बिट्टू दवा लेकर चला गया। फिर उसने घर जाकर दवा खा ली तो उसका हाथ ठीक हो गया, लेकिन उसका हाथ छोटा हो गया। वाह, चिट्टू ठीक कह रहा था, दवा तो वाकई ही काम करती है। बिट्टू बहुत खुश हुआ और अगले दिन हकीम साहब के घर गया। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मेरा हाथ ठीक हो गया है। अब अगली खुराक भी दे दें ताकि मेरा हाथ वापस बड़ा हो जाए। फिर हकीम साहब ने बिट्टू को अगली खुराक दे दी और उससे पैसे ले लिए। बिट्टू वो खुराक लेकर घर आया और दवा खा ली तो उसका हाथ ठीक हो गया। बिट्टू बहुत खुश हुआ और मीठे के पास गया। यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बाबे की लड़की ताड़ रहा हूँ, बस मेरा चेहरा ठीक हो जाए तो मैं इस बाबे को भी मारूंगा और इसकी लड़की को भी उठा ले जाऊंगा। यार, एक हकीम साहब हैं जो तुम्हें ठीक कर सकते हैं। फिर बिट्टू ने मीठे को सब कुछ बता दिया तो मीठा बोला, यार अगर ऐसा हो जाए तो मैं उन सब लड़कों को नहीं छोड़ूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते थे, और इस लड़की को भी अगवा कर लूंगा और उसके बाप को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद करेगा। फिर मीठा लोगों को सबक सिखाने के लिए उस हकीम के पास गया तो वहाँ एक औरत खड़ी थी। बेटा, पहले मेरा नंबर है, फिर आप जाना। अरे अम्मा चुप कर, मैं पहले अंदर जाऊंगा, चुप करके खड़ी रह यहाँ पर। फिर मीठा हकीम साहब के पास गया और सारा माजरा बताया। हकीम साहब ने उसे दवा दे दी और कहा, बेटा अब अगली खुराक लेने कल मेरे घर आ जाना। जी जी हकीम साहब, इस खुराक में मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा और छोटा हो जाएगा और अगली खुराक में वापस ठीक हो जाएगा, मुझे पता है सब। हाँ बिल्कुल ठीक है, और बेटा आप सुबह जल्दी उठा करो, इससे चेहरा भी अच्छा रहता है और इंसान की उम्र भी बढ़ती है। हकीम साहब, सुबह तो सबसे पहले मुर्गा उठता है और शाम में उसकी कढ़ाई बनी होती है, क्या खाक उम्र बढ़ती है? अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मैं कल आता हूँ आपके घर दूसरी खुराक लेने। ये कहकर मीठा वहाँ से चला गया और घर जाके दवा खाई तो उसके चेहरे के सारे दाग खत्म हो गए और साथ ही उसका चेहरा भी छोटा हो गया। मीठा बहुत खुश हुआ और वही लड़की के घर गया। बुला अपने बाप को, कल मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा, फिर कल आऊंगा तेरे पास तेरे बाप को सबक सिखाने और तुझे उठाने। अगले दिन मीठा उस हकीम साहब के घर गया और दरवाजा बजाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? जी प्यारी आंटी, हकीम साहब को बुला दे, आज इन्होंने मुझे दूसरी दवा देनी है ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। आप यहाँ से चले जाओ, हकीम साहब कल शाम को फोत हो गए हैं। ये अब क्या बकवास कर रही हैं? हकीम साहब को बुलाएं। कहा ना वो कल मर गए हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मा हकीम साहब नहीं मरे, मर तो मैं गया हूँ। हकीम तुझे खुदा पूछे, तू मेरा चेहरा ठीक किए बगैर ही मर गया है। ये मीठे को उस लड़की और उसके बाप की बद्दुआ लगी थी जो मीठे को ये सजा मिली। अगर आप भी ऐसी बद्दुआ से बचना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।